हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका ये जो पेपर है ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जितने भी सारी एग्ज़ाम्स होती है, जितने भी सारे एग्ज़ाम के फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और यहाँ पर जो गणित का जो सॉल्यूशन है ये आप फटाफट इसमें से नोट करते जाइए कि आपने कितने नंबर के सही मार्क्स नंबर लगाए हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि कक्षा 10वीं का गणित का पेपर है। आपको 80 नंबर का पूर्णांक का पेपर आया था, टाइमिंग 3 घंटे का था। ठीक है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम देख लेते हैं फटाफट आपका पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर सही विकल्प चुनना था अपने को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नंबर 4। ठीक है, 4 इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो डिटेल यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सीधा सीधा आपको आंसर बताने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान होगा। तो ए प्लस बी का मान बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बी अपन ए माइनस बी अपन ए, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का सी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यदि A1/A2 इजुकल टू B1/B2 C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग में A1x प्लस B1y प्लस C1 इजुकल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इजुकल टू 0 का क्या आंसर बनेगा। यानी कि यहाँ पर भी हमारे 4 ऑप्शन से दे रखे हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हो गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, श्रेणी 369 का कौन सा पद 27 है, यानी कि कौन सा पद 27 है। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन रहा है आपका, यानी कि 9वां पद आपका 27 है, यानी कि यहाँ आंसर जो निकल कर आ रहा है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 यानी कि 6 का जो आंसर बन रहा है वो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला। रिक्त स्थान भरना है अपने को यहाँ पर। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को संख्याओं के गुणन फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो उस संख्या को कहा जाएगा। तो वो संख्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या, यानी कि पहला का जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका अभाज्य पहले के ऑप्शन में राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यंक हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, यानी कि दूसरा, यानी कि वो 2, इसमें 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र है डी इजुकल टू, तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 2ac। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरे प्रश्न का आंसर। चौथा देख लेते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पर 3+2n हो तो अब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 5। क्या होगा 5, इसमें आंसर आ जाएगा 5, यानी कि नंबर 4 का आंसर है 5। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 प्रश्न है आपका, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, तो क्या होता है उसका अनुपात सदैव समान होता है। क्या होता है, समान, यानी कि नंबर 5 का आंसर आ जाएगा समान। समान नंबर 5 का आंसर बन जाएगा। नंबर 6 देख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू एक्स आधार गुणित शीर्ष लंब, यानी कि नंबर 6 का जो आंसर बन जाएगा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 का आंसर बन जाएगा 1/2। 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन से है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रेखा कहते हैं, तो क्या कहते हैं उस रेखा को, कहते हैं छेदक। क्या कहते हैं, छेदक, इसमें आंसर आ जाएगा आपका छेदक आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यानी कि यहाँ पर अपन को सही जोड़ी का प्रश्न आया था। ठीक है, यानी कि सही जोड़ी का जो प्रश्न है इसमें देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर सही जोड़ी बना देता हूँ, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। यानी कि 1 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा
यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 1 है, 1 का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न जो है सेक थीटा का, इसका आंसर बन जाएगा 1, यानी कि ये वाला, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि तीसरे का जो आंसर बन रहा है, तीसरे का आंसर बन रहा है आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका तीसरे का आंसर बन रहा है, यानी कि मैं यहीं से मिला देता हूँ इसको, ये वाला, ठीक है। चौथा है 60 डिग्री का आंसर बन जाएगा, यानी कि नंबर 4, नंबर 4 का आंसर है आपका बी वाला, नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। नंबर 5 देख लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि नंबर 5 का आंसर है आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, सॉरी ऊपर वाला, यानी कि ये इसका आंसर ये वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि आपका जो लास्ट प्रश्न बना है, यानी कि नंबर 6 का, यानी कि बन जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि 1 का मैं यहाँ बता देता हूँ, 1 का ए आंसर हो जाएगा, और 2 का ए ऑप्शन है, और 3 का डी ऑप्शन है, 4 का बी ऑप्शन है, ठीक है, और 5 का जो आंसर देखो यहाँ पर इस पेपर में एक्चुअल में दोनों जगह पर सीसी दे रखा है, इसलिए इसका यानी कि साइन थीटा इसका आंसर है, यानी कि 5 का यानी कि सी पहला वाला, और जो दूसरा यानी कि नंबर 6 का यानी कि डी, यानी कि डी के सामने जो 1 लिखा है वो ये आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में नंबर 4 की यदि बात करते हैं, तो नंबर 4 में आपने को क्या करना है कि एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। जैसे कि सभी प्रश्न पत्रों में इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि पहला जो एक शब्द वाक्य में उत्तर आपने को देना है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर बन जाएगा, यानी कि पहले का जो आंसर है बच्चों ये वो बन जाएगा 0, यानी कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या लिखना था आपने को 0 लिखना था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यानी कि रेखिक समीकरण y इजुकल टू एम एक्स प्लस 3 में यदि x इजुकल टू 2 y इजुकल टू 5 हो तो m का क्या मान होगा, तो यानी कि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न m का मान हो जाएगा m2-1, ठीक है, m2-1 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बन जाएगा, यानी कि वास्तविक असमान, क्या बन जाएगा आपका आंसर, वास्तविक असमान, ये इसका आंसर बन जाएगा। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि जो अगला जो प्रश्न है आपका, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर बन रहा है बिल्कुल हाँ होते हैं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हाँ, ठीक है। नंबर 5 देख लेते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, यानी कि वह एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, यानी कि वो एक ही जगह पर काटती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पर ही जितने भी सारे, यदि इससे भी अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर काट रही है, यदि यहाँ पर ऐसा यदि होता है, यदि ऐसा, तो ये दोनों जगह पर कट जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही जगह पर कट रही है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि नंबर 5 का आंसर बन रहा है एक आंसर, ठीक है। नंबर 6 देख लेते हैं, नंबर 6 का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है, यानी कि बिंदु 1.4 और 3.2 को मिलाने पर वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए, यानी कि उसका निर्देशांक बन जाएगा आपका 2 और 3, ये आंसर बन जाएगा आपका 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का आपने को यहाँ पर सूत्र लिखना था, यानी कि उसका सूत्र बन जाएगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार
आधार का स्क्वायर है। ठीक है, इसका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य असत्य बताना है यहाँ पर, यानी कि जो पहला प्रश्न है, दो घनात्मक पूर्ण ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, यानी कि पहला जो बिल्कुल सत्य है, यानी कि पहले का सत्य हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन में राइट लगा देता हूँ सत्य के सामने, और जो असत्य रहेगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, नहीं होता है, मतलब कि अपना जो दूसरा प्रश्न है ये असत्य है, यानी कि दूसरा प्रश्न क्या बन गया आपका, असत्य बन गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि बिल्कुल समान होते हैं, यानी कि ये भी हमारा सत्य बन गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। श्रेणी 2 -2 फिर -2 के एक समांतर श्रेणी, यानी कि बिल्कुल गलत है, यानी कि चौथा आपका असत्य बन गया है, यानी कि चौथा आपका असत्य है। पांचवा जो प्रश्न देख लेते हैं। स्पर्श बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, यानी कि बिल्कुल होती है, ये भी सत्य बन गया आपका, नंबर 5 सत्य है। और नंबर 6 देख लेते हैं। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, तो बिल्कुल होती है, यानी कि नंबर 6 भी आपका यहाँ पर सत्य बन गया है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये सारे आंसर समझ में आएंगे। बाकी के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो हो सकता है कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। इस प्रकार से आपका बच्चों ये पूरा पेपर्स आया था। ठीक है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। बट अगेन हम आपसे बच्चों रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो सिर्फ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको हम देते रहें, क्योंकि अभी आपका ये सिर्फ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, आने वाले सभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और यदि आपने बाकी के सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यदि नहीं देखें तो प्लीज़ आप उन बाकी के सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी देखें। आई होप आपको सारा डेफिनेशन नरेशन हमारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।